तो आप सभी लोगों से मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस को तैयार कर लिया होगा, और जनवरी अटेम्प्ट के जो सवाल हैं लगभग उसी टाइप के सवाल आपके अप्रैल अटेम्प्ट में आने वाले हैं। और अपने ऊपर अभी भरोसा रखने का समय है, आखिरी टाइम चल रहा है, थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, बढ़िया लगेगा। और जिन लोगों ने जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि पेपर अच्छा जाए, है ना, हर बच्चा चाहता है कि उसका पेपर अच्छा जाए, लेकिन आपका पेपर अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट हमारे पास है, इसमें हम लोग अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और देखो लगातार चल रहा होगा, ठीक है, लगातार अगर आप पढ़ रहे होगे तो आप ऐसा फील भी कर रहे होगे कि हाँ आप क्वेश्चंस बना पा रहे हो, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सवाल अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है? सर मैं मैराथन से कर रहा था, बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो। वन शॉट जो मैंने लिया था जेई वाला पर, आपका जो महारिवीजन था, महातांडव वाला जो लेक्चर था, वो आप महातांडव वाले लेक्चर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और जल्दी से कवर करके आप बाकी और सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा करें, है ना बेटा। रिवीजन के लिए 101% इनफ है, आप महातांडव से रिवाइज कर लें, आराम से कर लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और रिएक्शन देखो वही है, कोई अलग से तो रिएक्शन आपको रेडी करनी नहीं है, जो क्लास में कराई है वही रिएक्शन एग्जाम में आने वाली है। कोई उसमें रॉकेट साइंस वाली बात है ही नहीं कि उल्टा सीधा कुछ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पेपर में आ रहा है, जो क्लास में पढ़ाया है, लगभग सेम है, आप आराम से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखिए इस समय, है ना। ये समय ऐसा होता है कि आप लगातार पढ़ रहे होते हो। देखो जब आपको कोई नहीं देख रहा है तब आप मेहनत कर रहे हो, तब आप सच में एक एस्पिरेंट हो और सच में तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो अभी आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको कब देखेगा कोई? जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में दिखेंगे, जब आप अपनी कहानी बताएंगे कि हाँ हम इस तरीके से पढ़े थे, तब आपको लोग सुनेंगे, है ना। तो अभी आप एक बंद कमरे से बाहर की दुनिया में निकले, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, आखिरी का टाइम है। ठीक है, और इस समय ना आप बहुत ज्यादा नई चीजों के पीछे मत भागो। ठीक है, नई चीजें मतलब नया पढ़ने की कोशिश मत करो, जितना आपने रेडी कर लिया उसी को बार बार रिवाइज करो, ताकि वो सवाल आपके गलत ना हो जो आपको आते हैं, है ना। हो सकता है कई बच्चे ऐसे हों जो कोई चैप्टर ना पढ़ा हो उन्होंने, और आप सोच रहे हो कि यार लास्ट टाइम पे कुछ पढ़ लें, तो उससे बेटर है कि आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, क्योंकि वो सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपने तैयार किया हुआ है। ठीक है, कह रहे अभी से मेंस के लिए कुछ हो पाएगा? देखो अगर आपने साल भर तैयारी की है और रिवीजन नहीं हो पाया है जल्दीबाजी के चक्कर में आपका, है ना, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, सिलेबस भी तेज चल रहा होता है, जनवरी अटेम्प्ट होता है, लेकिन अभी जो आपने पिछले 2 महीने किया होगा उससे आपका अप्रैल अटेम्प्ट अच्छा जाना चाहिए। और अभी आप अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हो 10-12 दिन, तो बढ़िया अच्छे से काम हो जाएगा आपका, है ना। बस ये फोकस करें 2025 के। मैं आपको बता देता हूं क्या करना है, अभी आपको अपनी तरफ से क्या करना है, बाकी मैं तो रिवाइज आपको करवाऊंगा ही, है ना। रिवीजन में आपको क्या करना है? ठीक है, आपको जेई मेन के जिन बच्चों ने नहीं किए हैं 2025 जनवरी अटेम्प्ट के सवाल कर लें। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जनवरी अटेम्प्ट में जो सवाल आए हैं उसको मॉडिफाई करके, या कई बार तो सेम सवाल रिपीट हुआ है ना। क्लासेस में जब मैंने करवाया था तब बताया भी था आपको, कुछ सवाल रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, तो जेई मेन 2025 जनवरी अटेम्प्ट के सवाल, सारे सवाल करने हैं, क्योंकि ये सारे सवाल में से 50% से ज्यादा सवालों के कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, आप ये समझ लीजिए। जनवरी अटेम्प्ट में जो सवाल आ चुके हैं लगभग वैसा ही पेपर अप्रैल अटेम्प्ट में भी आएगा, और रिएक्शंस भी आपकी हो सकता है कुछ रिपीट हो जाए या उसको मॉडिफाई करके दे दें। ठीक है, ये कर लीजिए, पहला टास्क आपका ये है। दूसरा टास्क ये है कि जो नहीं आया है, जो नहीं आया है जनवरी अटेम्प्ट में, जो नहीं आया, जैसे मान लो कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करें। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड की हम बात करते हैं और उसमें कई सारी रिएक्शंस आई हैं, कई नहीं आई हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन वगैरह देखने को नहीं मिली है, तो जो नहीं आया वो वाली रिएक्शन रिवाइज कर लें। देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, जब आप अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर देखोगे तो आपके सामने दो ही चीजें दिखेंगी। जो आया है या तो उसका रेप्लिका सवाल आएगा या वो कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, नहीं तो जो बचा हुआ पार्ट है वो कर लोगे। और ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप काम नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर जो नहीं आया वो कैसे करेंगे, अरे भाई एक बार पेपर उठाओ, कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं इतना तो तुमको आइडिया लग ही जाएगा कि कौन कौन से सवाल आ चुके हैं। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ चुकी है इसमें, तो आप रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कवर कर लीजिए, है ना। इस तरीके से आप करिए।
तो आप ये दोनों चीजें, बस ये टास्क है आपका, ये कर लो और जो बचा हुआ है उसको रिवाइज कर लो। इसकी जो नहीं आया उसकी थ्योरी रिवाइज कर लो, अभी लास्ट टाइम में यही कर सकते हो, और उसके क्वेश्चंस कर लो। और ये कहां मिलेंगे आपको? लेक्चर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। लेक्चर की पीडीएफ सभी लोगों के पास रहती है और नोट्स वैसे आप लोगों ने बना रखे होंगे, आपको सवाल भर भर के मिलेंगे, ठीक है। कह रहा है मेंस के चक्कर में एडवांस का बुरा हाल है। बेटा अभी टेंशन मत लो, अभी देखो आप 10 दिन बचे ना, 10 दिन लग करके जेई मेन के लिए तैयारी कर लो। हाँ, जिनका जेई मेन बहुत अच्छा गया था जनवरी का, तो वो एडवांस की ऑलरेडी तैयारी कर ही रहे हैं वरुण बैच से, तो आप वहां से करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक बार अप्रैल अटेम्प्ट हो जाए तो उसके बाद फिर आपको एडवांस के लिए भी बता देंगे क्या क्या चीजें करनी है, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो होती हैं एडवांस में आती हैं बार बार, उनको हम करवा देंगे आपको, ठीक है। वो हम अप्रैल अटेम्प्ट के बाद करेंगे। अभी आपका पूरा फोकस होना चाहिए 10 दिन जेई मेन। एमडी साहब कह रहे हैं क्या ये चैप्टर चल रहे हैं कौन सा चैप्टर? बेटा 18 मार्च में खड़े हो, 2 तारीख को पेपर है तुम्हारा, अब भी चैप्टर देखोगे तुम हैं? अब तो बस ये देखो कि जो आ रहा है वो आता है कि नहीं। अब तुम्हारे पास इतना समय नहीं बचा है, अब ये बचा है कि जो सामने आता लिखा हुआ है ना वो आता है कि नहीं। अब समय निकल गया चैप्टर एप्टर का, अब सिर्फ सवालों का समय आ गया है। सवाल देखो और सीखो। वैभ जी कह रहे हैं एडवांस के लिए कौन सी मैकेनिज्म रेडी करें? बेटा एडवांस के लिए वो मैकेनिज्म इन डेप्थ रेडी करना है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। जी हाँ, जैसे एल्डोल है तो पूरा फुल एल्डोल डिटेल में आपको करवाया गया था, कैनिजारो है तो पूरा फुल डिटेल कैनिजारो, हेलोफॉर्म है तो पूरा डिटेल में हेलोफॉर्म, बिल्कुल डेप्थ में एकदम एंटर करके, गहराई में, जितनी गहराई में उतर सकते हैं। आपको रिवीजन के लिए बता देता हूं, अगर आप बैच से कर पा रहे हैं, नोट से कर पा रहे हैं, उससे कर लो, ठीक है। रिवीजन आप कहां कहां से कर सकते हैं फॉर अप्रैल अटेम्प्ट, है ना। बैच से कर पा रहे हो तो उससे कर लो, उसके अलावा महातांडव वाले लेक्चर से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जेई वाला पे भी एक सीरीज चल रही है, उससे कर सकते हो, ठीक है। तो इनसे आप रिवीजन अपना कर सकते हो, ठीक। हर एक बच्चे के अपने अपने कुछ पॉइंट स्ट्रांग होंगे, कुछ पॉइंट वीक होंगे, है ना। किसी का कोई पार्ट स्ट्रांग होगा, किसी का वीक होगा। तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस करिए और घबराइए मत। अप्रैल अटेम्प्ट में है, अभी आप आराम से कर सकते हैं, 10-12 दिन आराम से रिवीजन कर लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जहां तक फिर से मैं बात बता रहा हूं, सारे सवाल आपके देखे हुए होंगे, आपको बस वहां पर सॉल्व करना है, ठीक है। देखो अभी खेल सिर्फ रिवीजन का ही है, आप लगातार रिवाइज करते रहें। आपके पास ऑलरेडी काफी सारी सीट्स मैंने अपलोड करा दी थी, आपने वो भी कर ली होंगी। मैं ऐसा मानता हूं कि जो आपके पास कंटेंट आया उसको आपने कर लिया होगा, ठीक है। और जहां तक रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात, जनवरी अटेम्प्ट में भी सारे सवाल आपके नोट से थे और आप लोगों ने किए थे, ठीक है। कुछ कहीं अगर आपसे सिली मिस्टेक हो गई हो तो उसको सुधारिए और अप्रैल अटेम्प्ट में आप सही करिए। और यकीन मानिए कि अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर जो है, खासकर देखो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं इस बैच में, इसलिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके अप्रैल अटेम्प्ट में भी सारे सवाल सही होंगे, अगर आपने नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लिए हैं, लगातार आप लोग टेस्ट दे रहे थे, ठीक है। आपके पास जो शीट्स मिली हैं, जो होमवर्क था, जो डीपीपीस थी, अगर आपने बैच को डेडिकेटली फॉलो किया है तो आप आराम से अप्रैल अटेम्प्ट में सवाल कर लोगे,